ओम शांति। आज बाबा की महावाक्य 6 फरवरी 1969 के हैं। ये वो समय है जब कुछ दिन पूर्व ही साकार ने ये देह का त्याग किया था। तो बाबा ने बच्चों को शिक्षाओं से सजाया है। विशेषतः ये बताया है कि आगे भविष्य में बच्चों का जीवन, व्यवहार, सोच, बोल कैसा होना चाहिए, कैसे अपने आप को उठाएं, कैसे चलें, अपने अंदर ज्ञान की गहराई धारणा में कैसे लेकर के आएं, इस पर विशेष बाबा ने हम बच्चों को समझाया है। मेरा संकल्प, मेरी वाणी, मेरा जीवन, व्यवहार, चरित्र, ये तीनों कैसे। और उसमें भी साथ साथ एक बात जिस पर विशेष अंडरलाइन बाबा ने कराई है कि कई बार चलते चलते हर एक को अपने महिमा सुनने के लिए इच्छा रहती है। कोई मेरे बारे में अच्छा बोले, मैंने ये किया, मेरा नाम हो, मेरे को वो मान मिले, ये कामना रहती है कि मेरे हर कर्म की महिमा हो। लेकिन बाबा ने कहा है इस बात पे हमें नहीं जाना है। ये भी सूक्ष्म इच्छा हमें महान बनने नहीं देगी। हम आध्यात्मिकता की राह पर चल रहे हैं जिसका विशेष ध्येय ही ये है कि हम अपने आप को इतना ऊंचा बनाएं, बाप समान महान बनाएं अपने कार्यों में और इस पूरी दुनिया का कल्याण करें। तो उसमें ये कामनाएं, इच्छाएं बाधा या विघ्न का रूप ले लेती हैं। हमें इन बातों से ऊपर उठ करके चलना है। तो चलिए सुनते हैं बाबा के महावाक्य, कैसे बाबा ने हमें इन बातों पर अटेंशन दिलवाया है। मुरली का सार है, महिमा सुनना छोड़ो, महान बनो। सभी याद की यात्रा में बैठे हो, पढ़ाई का सार तो समझ में आ गया। उस सार को जीवन में ला करके दुनिया को वह राज सुनाना है। पढ़ाई का सार समझ में आ गया, ये हमें महान बनना है, बाप समान बनना है और उसके लिए हमें जीवन सार को सचमुच जीवन में लाना है। ज्ञान के सार को जीवन में प्रैक्टिकल लाना है। रचयिता और रचना की नॉलेज को तो समझ गए हो, सुना तो बहुत है, लेकिन अब जो सुना है वह स्वरूप बन के सभी को दिखाना है। ये है महत्वपूर्ण बात। सुना बहुत, समझते हम बहुत हैं, जानते हम सब कुछ है, लेकिन जो सुना, जो समझा, उसका यथार्थ अर्थ है जीवन में लाना। कैसे दिखाएंगे? स्वरूप को जीवन में कैसे दिखाएंगे? तो बाबा ने वो विधि बताई है कैसे दिखाए। आपकी हर चलन से बाप और दादा के चरित्र नजर आए, ये हमें समझना है, इस पर गौर करना है। मेरी हर चलन, व्यवहार, चलन में दो बातें, व्यवहार और बोल। तो चलन से, व्यवहार से, बोल से बाप और दादा नजर आए। निराकार बाप और ब्रह्मा बाप ने जो प्रैक्टिकल करके दिखाया नजर आए। आपकी आंखों में उस ही बाप को देखें। इतना हम बाबा की याद में मगन हो कि आंखों से दिखाई दे हर एक को, तो ये दिखाई पड़े कि स्वयं बाबा, स्वयं भगवान, स्वयं रचयिता की ये श्रेष्ठ रचना, वो रचयिता दिखाई पड़े। आपकी वाणी से उन्हीं की नॉलेज को सुने। हमारी जितनी लगन होगी तो बोल भी वही काम करेंगे। हर बोल में बाबा जो हमें ज्ञान दे रहे हैं वही निकलेगा। हर चलन में हर चरित्र समाया हुआ होना चाहिए। हर चलन में, व्यवहार में
बाबा का हर चरित्र, बाबा का कर्म कैसे बाबा ने साकार में किया वो दिखाई पड़ना चाहिए। सिर्फ बाप के चरित्र नहीं, लेकिन बाप के चरित्र देख बच्चे भी चरित्रवान बन जाएं। जो भी देखे आपको वो भी चरित्रवान बन जाए। आपके चित्र में उसी अलौकिक चित्र को देखें। आपके इस व्यक्तिगत जीवन में, इस चित्र में वो अलौकिक चित्र बाबा का दिखाई पड़े। आपके व्यक्त रूप में अव्यक्त मूर्त नजर आए, निराकार बाप नजर आए। ऐसे पुरुषार्थ करके जो बाप दादा ने मेहनत की है उसका फल स्वरूप दिखाना है। बाप दादा ने स्वयं पर भी मेहनत की और हम पर कितनी बच्चों पर मेहनत कर रहा है। एक एक बच्चे को ज्ञान के गुणों से सजाना, ज्ञान के मोतियों का श्रृंगार करना, अब उसको प्रैक्टिकल स्वरूप में लाना है। ऐसा पुरुषार्थ करना है जैसे अज्ञान काल में भी कोई कोई बच्चों में जैसे कि बाप नजर आता है। लौकिक दुनिया में भी कईयों की शक्ल देखो, कार्य करने की विधि को देखो, तरीके को देखो, उठना बैठना देखो, तो कहेंगे कि अरे ये तो बिल्कुल बाप पर गया है। तो हमारे से भी दिखाई पड़े कि हम तो सब उस बाप पर गए हुए हैं। हमारा बाप दादा जैसे कार्य करते थे वैसे हम करते हैं। उनके बोल चाल से अनुभव होता है जैसे कि बाप है। इस रीति से एक एक बच्चे द्वारा बाप के गुण प्रत्यक्ष होने चाहिए। बाबा एक की बात नहीं कर रहा, एक एक बच्चे द्वारा, हर एक के द्वारा बाप के गुण दिखाई पड़े। अब वो कैसे होंगे? अब हम महत्वपूर्ण लाइनों पर आ गए हैं। वो कैसे होंगे? एक एक के द्वारा बाप दिखाई पड़े। उसका मुख्य प्रयत्न माना पुरुषार्थ क्या है? मुख्य बात यही है, याद की यात्रा। कौन सी है मुख्य बात? याद की यात्रा। जैसे साकार में बाबा हर घड़ी ऐसा लगता था बस उस बाबा की याद में समाया हुआ है। व्यवहार में आए, किसी से बात की, सुना, गाइड किया, न्यारे और उस याद में समा गए। ऐसा लगता था जैसे बाबा होते हुए भी यहाँ ना हो। हमारे से भी ये दिखाई दे कि हर घड़ी हम उसकी याद में हैं। अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर हर कर्म करना है। दो बातें हो गई विधि में। एक है याद की यात्रा में रहे, दूसरा कर्म भी कैसे करें? अव्यक्त स्थिति में, फरिश्ता स्थिति में स्थित हो, बाबा की याद में स्थित होकर आए, कर्म किया, न्यारे। अब तो बच्चों को बहुत सामना करना है। अब ये दूसरी बात इसमें आ रही है। जब हम प्रैक्टिकल में कोई भी कार्य करते हैं तो उस अनुसार स्थितियां, परिस्थितियां भी आती हैं। ऐसे ही बाबा ने भी बच्चों को सावधान किया है कि बातें आएंगी, सामना भी करना है, लेकिन समर्थ साथ है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। याद रखना है हर घड़ी। आज अभी से पक्का कर लो, मेरे साथ कौन? समर्थ साथ है, सर्वशक्तिमान मेरे साथ है। जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान? तो मेरे साथ समर्थ साथ है, इसलिए कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ एक बात सभी को ध्यान में रखनी है कि सामना करने के लिए बीच में रुकावट भी आएगी। जब स्थितियों का भी सामना करते हैं तो रुकावटें भी आती हैं। मार्ग में आप चलते हैं तो परिस्थितियां आती हैं, फिर वो बीच में हमें रोकती भी हैं। सामना करने को मैं तैयार हूं, लेकिन विघ्न बाधाएं आती हैं, मुश्किल खड़ी कर देती हैं। तो वो कौन सी आएगी? सामना करने में रुकावट कौन सी आएगी मालूम है? विचार करो, मालूम है कौन सी आएगी? तो किसी ने बाबा को कहा दे अभिमान, तो बाबा ने जवाब दिया दे अभिमान तो एक मूल बात है, लेकिन सामना करने के लिए बीच में
कामना विघन डालेगी, इच्छाएं कामना विघन डालेगी। कौन सी कामना? अब हमें इस पर ध्यान देना है, क्योंकि विधि से सिद्धि है। तो विधि बाबा ने बताया याद और अव्यक्त स्थिति में रह के कार्य करना है, पर उसमें जो रुकावटें आएंगी वो भी मेरी जानकारी में हो, तो वो भी बाबा ने अंडरलाइन कराई, कामनाएं। अब कामना कौन सी है? मेरा नाम हो। इच्छा होती है ना, मैंने काम किया तो मेरा नाम तो होना ही चाहिए। मैं ऐसा हूं, मैं बुद्धिशाली हूं, मेरी से राय क्यों नहीं ली गई? मैं बुद्धिवान हूं, मैं बहुत अच्छा हूं, तो मुझसे राय तो लेनी चाहिए। मेरा मूल्य क्यों नहीं रखा? मेरा महत्व, मेरी इंपॉर्टेंस क्यों नहीं रखा? ये अनेक प्रकार की कामनाएं, स्थूल कामनाएं सामना करने में विघ्न रूप में आएंगी, आगे बढ़ने की राह में विघ्न रूप आएंगी। ये याद रखना है, हमको कोई कामना नहीं करनी है। तो ये हुई ना बड़ी बात, अपने अंदर ये पक्का हो, कामना नहीं। दुनिया भी कहती है नेकी कर दरिया में डाल। मैंने अच्छा किया तो मुझे सोचना क्यों है? उसकी चाहत रखना, मुझे पूछे, मुझे समझे, मेरी वैल्यू रखें, ये बल्कि हमें नीचे गिरा देती हैं। इच्छाएं अच्छा बनने नहीं देती हैं। सामना करना है, अगर कोई कामना होगी तो सामना कर नहीं सकेंगे, तो खुद ही कमजोर हो जाएंगे, क्योंकि इच्छा है और वो बात पूरी नहीं होगी तो सामना नहीं कर पाएंगे। अव्यक्त स्थिति में महान बनने के लिए एक बात जो कहते रहते हैं वह धारण कर ली तो बहुत जल्दी सहज अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाएंगे। कौन सी बात? अव्यक्त स्थिति में महान बनने के लिए बाबा जो बात कहते रहते हैं, अगर वो हमने धारण कर ली तो सहज अव्यक्त स्थिति बन जाएगी। वह कौन सी बात है? हम अभी मेहमान हैं इस संसार में, हम आए हैं, हम मेहमान हैं, हमें इस संसार से वापस अपने घर जाना है। ऐसा समझने से महान स्थिति में स्थित हो जाएंगे। मेहमान समझने से महान स्थिति में स्थित हो जाएंगे, क्योंकि मेहमान अगर नहीं समझेंगे तो यहाँ कहीं न कहीं मोह के जाल में अटक जाएंगे। मेरा 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 के फेर में मैले हो जाएंगे। इसलिए मैं कौन? मैं मेहमान हूँ। मेहमान का लगाव नहीं, उसको पता होता है मुझे जाना है। मेहमान समझना है, लेकिन महिमा में नहीं आना है। अगर महिमा में आ गए तो मेहमान नहीं बनेंगे। मेरी वैल्यू, मेरा नाम, मेरा मान, मेरी शान, इन बातों के फेर में आ गए तो फेर में पड़ जाएंगे। तो मेहमान समझना है, महान बन जाएंगे, लेकिन महिमा के चक्र में फंसे तो नीचे गिर जाएंगे। मेहमान समझेंगे तो महान बनेंगे। है जरा सा अंतर, मेहमान और महिमा, दो शब्द हैं, महिमा और महिमा, थोड़ा सा अंतर है। जरा सा अंतर भी अवस्था को बहुत नीचे ऊपर कर देता है। तो ये बात, दो बातें पक्की करा दी बाबा ने। मेहमान समझना है, महिमा में नहीं आना है। और ऊपर बाबा ने बता दिया मेरा संकल्प, बोल, कर्म कैसे, मेरी चलन कैसी हो। अब एक और बात बाबा ने शिक्षा दी है। कौन सी? कि आप बाबा के पास आते हो तो कौन सा ज्ञान मिलता है, और उस ज्ञान के द्वारा हमें
कौन सा कर्म करना है, कौन सा नहीं करना है। सुने बाबा की बात को। तुम सभी को ज्ञान कौन सा देते हो? त्रिमूर्ति का। जैसे त्रिमूर्ति का ज्ञान औरों को देते हो, वैसे अपने पास भी 3 बातों का ज्ञान रखना है। 3 बातें छोड़ो, 3 बातें धारण करो। अब ये 3 बातें छोड़ेंगे तब ही स्वरूप में स्थित होंगे, सर्विस में भी सफलता हो। बाबा ने साथ साथ वरदान दे दिया, अगर 3 बातें धारण कर ली तो सेवा में भी सफलता होगी। अब वो 3 बातें कौन सी है? कौन सी 3 बातें छोड़नी है? 3 छोड़नी है और 3 धारण करनी है। तो कौन सी 3 बातें छोड़नी है जो सर्विस में विघ्न डालती हैं? एक है बहाना नहीं देना है। सेवा में हम कई प्रकार के बहाने देते हैं। अभी मेरा सिर दर्द है। अब कोई थर्मामीटर ही नहीं है जो नापा जाए कि सिर दर्द है भी या नहीं। पेट दर्द है, कैसे समझे? आज मेरे घर में मेहमान आ गए, अब कोई घर में देखने तो नहीं आएगा। तो कई प्रकार के हम बहाने देते हैं, तो बहाना नहीं देना है। दूसरा, कभी भी किससे सर्विस के लिए कहलाना नहीं है। कोई मुझे बार बार कहे तो मैं सेवा करूं, कहा जाएगा तो मैं सेवा करूंगा। मुझे दीदी बोले तो मैं करूं, नहीं तो मैं क्यों करूं? तो बार बार कहलाना नहीं है। तीसरा, सर्विस करते हुए कभी मुरझाना नहीं है। उदास हो जाते हैं, अब मुंह ही बना हुआ होगा तो सेवा क्या होगी? तो मुंह नहीं बना हुआ हो, हमारा चेहरा सदा खिला हुआ हो, मुस्कुराता हुआ हो। देवताएं तो मुस्कुराते हैं, हमें तो देवता बनना है। तो 3 बातें कौन सी? बहाना, कहलाना और मुरझाना। ये 3 बातें छोड़नी है। और फिर कौन सी 3 बातें धारण करनी है? अब दूसरी बात पे आओ। एक छोड़नी है और दूसरी धारण करनी है। धारण करनी है त्याग, तपस्या और सेवा। ये 3 बातें धारणा में चाहिए। तपस्या अर्थात याद की यात्रा। तपस्या माना क्या? माना हर घड़ी हर पल मेरा मन और बुद्धि एक बाबा से लगा रहे, एक के साथ मेरे सर्व संबंध, एक की स्मृति बनी रहे। तपस्या अर्थात याद की यात्रा। और सर्विस के बिना भी जीवन नहीं बन सकती। दूसरा पहलू, तपस्या के साथ साथ सेवा। तो दोनों बातें, एक तो हम याद में रहें, दूसरा फिर हमें विश्व का कल्याण करना है, सेवा भी करनी है। इन दोनों बातों की सफलता, तपस्या और सर्विस, दोनों की सफलता त्याग के बिना नहीं हो सकती। इसके लिए चाहिए जीवन में त्याग। तो इसलिए 3 बातें छोड़नी है और 3 बातें धारण करनी है। अगर इन तीनों बातों की धारणा हो गई तो क्या बन जाएंगे? तो फिर गायन स्वरूप बन जाएंगे। हम आए हैं देवता बनने, तो वो गायन स्वरूप हम आत्माएं बन जाएंगी। तो आज बाबा के महावाक्यों में से हमें ये बातें पक्की करनी है। 3 बातें छोड़नी है, ये शिक्षा मिली। न बहाना देना है, न हम बार बार कहलवाएं। और तीसरी बात कौन सी थी? न मुरझाना है। अगर हमारे चेहरे पर मुरझाइश होगी तो मेहनत में कितनी भी करूं, सेवा हो ही नहीं पाएगी। धारणा में त्याग, तपस्या और सेवा। तपस्या माना याद की यात्रा। तो बाबा ने विधि भी बता दी। सेवा कैसे होगी? तपस्या के द्वारा। तपस्या माना सेवा कैसे हो? याद। तपस्या है ही याद और सेवा। ये दोनों बातों को बैलेंस रखते हुए चलने के लिए चाहिए त्याग।
त्याग ऊपर भी सुना दिया था बाबा ने, नाम मान शान ये इच्छाएं सबका त्याग। मैं कौन? मैं एक बाबा की संतान, ये बाबा का कार्य है, करन करावन हार बाबा, समर्थ बाबा मेरे साथ, तो मुश्किल कुछ हो नहीं सकता। तो इस विधि से हम चलते रहे तो सहज सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। विधि द्वारा सिद्धि है, विधि अपनानी है, हमें तपस्या करनी है, याद की यात्रा में रहना है और सेवा बाबा की करनी है, त्याग करना है नाम मान शान का। ऊपर भी बाबा ने कहा चलन मेरा बाबा की तरह हो, उस बाबा को सामने रखो तो जीवन चरित्र मेरा वैसा ही बन जाएगा। तो बाबा का 18 जनवरी फिर से सामने आ रही है, तो बाबा के जीवन चरित्र को हमें जीवन में लाना है, अभ्यास करना है। बाबा ने हर घड़ी हर पल अपने आप को उसके साथ बिताया और वही अनुभव किए और सबको कराया। जो बाबा के सामने आ जाते थे सब बातें भूल उस बाबा की याद में समा जाते थे। हमें भी ये विधि अपनानी है। तो देखो सेवा भी सहज हो जाएगी, जीवन भी सहज चरित्रवान श्रेष्ठ महान बन जाएगा। तो एक विधि बीच में बाबा ने सुनाई थी, मेहमान समझो तो महान बन जाएंगे। हम कौन है? इस सृष्टि पर हम मेहमान हैं, उस परम धाम घर के वासी हैं, वो मेरा सच्चा घर है। ये सृष्टि तो कर्म क्षेत्र है, यहाँ हम सब मेहमान हैं। वापस घर जाना है तो घर की स्मृति रहे, मुझे वापस घर जाना है, मैं यहाँ मेहमान हूँ, मेरा कुछ नहीं, मेरा नाम मेरा मान नहीं। बल्कि कोई महिमा भी करे तो अंदर ही अंदर हम बाबा को समर्पित करें। बाबा की महिमा, बाबा की सेवा, बाबा ने विशेषता दी है, उस विशेषता को कार्य में लगाना है। ओम शांति।